डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में क्लास 7 की न्यू बुक जो कि बेस कर रही है सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर, उसकी रिव्यू एक्सरसाइज के काफ़ी सारे हिस्से मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। जस्ट आपका क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 ये वाले 3 क्वेश्चन रह गए हैं। तो आज की वीडियो में इन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सर्च करना चाह रहे हैं, जस्ट अपने यूट्यूब के सर्च बार में रिव्यू एक्सरसाइज 1A क्लास 7 न्यू बुक लर्निंग जोन टाइप करेंगे तो वीडियो आपके सामने आएगी। अदरवाइज मेरी क्लास 7 की जो मैथ की न्यू प्लेलिस्ट है वहां से भी जाके इन वीडियोस को आप सर्च कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज वेल डिफाइंड सेट। आपने बताना, नीचे 4 पार्ट दिए गए हैं, क्या ये वेल डिफाइंड सेट हैं। गिव अ रीजन फॉर योर ईच आंसर। आपने हर आंसर के लिए आपने रीजन भी देनी है, आपने बताना कि वेल डिफाइंड। अब जब हमने सेट का टॉपिक पढ़ा था इससे पहले, उसमें मैंने सेट की डेफिनेशन में बताया था, द सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो रिपीट नहीं हो रहे। डिस्टिंक्ट का तो हमने इस क्वेश्चन में नहीं बताना, जस्ट वेल डिफाइंड का बताना है। अब वेल डिफाइंड को मैं एक एग्जांपल के साथ आपके साथ क्लियर करता हूं और क्वेश्चन भी साथ साथ हमारा सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 1 देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन योर क्लास। फर्ज करें क्लास 7 में 40 स्टूडेंट है, तो कहा जाए तो कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट। अब सारे गुड स्टूडेंट नहीं होंगे, से इसका ये मतलब नहीं कि कुछ बैड भी होंगे। गुड स्टूडेंट से मुराद अब ये क्या, मैं इसको कहूंगा नॉट वेल डिफाइंड। इसका आंसर मैं लिखूंगा नॉट वेल डिफाइंड। अब मैंने क्यों लिखा, गुड स्टूडेंट का बताना तो बहुत आसान है कि क्लास में जी ये 15 बच्चे वेरी गुड या गुड स्टूडेंट हैं। लेकिन अब यहाँ पे गुड स्टूडेंट को नॉट वेल डिफाइंड में क्यों लिखा है कि अब क्लास में जो गुड स्टूडेंट हैं वो किस हिसाब से हैं। एक टीचर कहेगा कि ये 10 बच्चे मैथ में अच्छे हैं तो इसलिए वो गुड स्टूडेंट है। उर्दू वाला आएगा, कहेगा कि उर्दू में ये 15 बच्चे उर्दू में अच्छे हैं, उसके नज़दीक वो वाले गुड स्टूडेंट होंगे। एक टीचर आएगा, कोई कहेगा कि जो बच्चे शरारतें नहीं करते वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, गुड। हो सकता है जो मैथ में अच्छे हैं लेकिन वो शरारती हों तो गुड स्टूडेंट नहीं होगा। 7 टीचर अगर आपको पढ़ाते हैं तो 7 के 7 टीचर्स के नज़दीक डिफरेंट गुड स्टूडेंट होंगे। कोई बच्चा कहेगा जो बिल्कुल चुपचाप बैठा रहता है, काम शाम कोई नहीं करता लेकिन वो शरारतें नहीं करता, उनके नज़दीक वो वाले गुड स्टूडेंट होंगे। तो हर टीचर के नज़दीक जो है गुड स्टूडेंट डिफरेंट ही होंगे। तो इसलिए जो है ये वाला सेट जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। उम्मीद है आपको वेल डिफाइंड की समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर 2 देखते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट कैन बी वर्न। अब ऑब्जेक्ट दैट कैन बी वर्न से मुराद ये है कि ऐसी वो चीज़ें जिनको आप इस्तेमाल करने के बाद वो ख़राब हो जाती हैं। ऐसी जो चीज़ें जो इस्तेमाल करने के बाद ख़राब हो जाती हैं, ये जो है वो वेल डिफाइंड है। यानी कौन सी चीज़ जो है वो इस्तेमाल करें तो वो ख़राब हो जाती है, ये वेल डिफाइंड है। जैसे कि ये बोर्ड मार्कर ही है मेरे हाथ में, ठीक है, ये बोर्ड ही आपको नजर आ रहा है। जितना ज़्यादा इस्तेमाल होता रहेगा ये आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो वेल डिफाइंड होगा। नंबर 3 पे है प्राइम नंबर बिटवीन 0 एंड 10। अब 0 एंड 10 के अंदर प्राइम नंबर कौन से आते हैं, 2, 3, 5, 7, ये प्राइम नंबर, ये वेल डिफाइंड है। इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर नहीं है। तो ये प्रॉपरली वेल डिफाइंड की एग्जांपल आपको समझ आई होगी कि जब कहा जाएगा 0 एंड 10, दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाएं, 0 और 10 के दरमियान प्राइम नंबर यही है, ठीक है। तो ये भी आपका वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड। आगे चलते हैं। द स्टूडेंट इन योर क्लास हैव 1 ब्रदर। अब आपकी क्लास में जो स्टूडेंट ऐसे जिनका एक ही भाई है, अब ये वेल डिफाइंड है। अब चाहे वो शरारती है, चाहे वो शरारती नहीं है, चाहे जो भी है, जिसका एक भाई होगा उसका हमने सेट लिखना है। तो वो जितने होंगे 40 के 40 बच्चे हैं, 40 के 40 बच्चों का एक भाई है तो वो वेल डिफाइंड में आ जाएगा। अगर सिर्फ एक बच्चे का एक भाई है तो वो भी वेल डिफाइंड में हो जाएगा। यानी ये इस पर वेल डिफाइंड है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो इसको भी हम कहेंगे कि ये जो पार्ट नंबर 4 है ये भी वेल डिफाइंड सेट है। तो अब आपकी जो बुक के लास्ट के ऊपर जो क्वेश्चन में आंसर मेंशन किया वो इसी तरह मेंशन किया है, लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने कहा है गिव ए रीजन फॉर ईच आंसर। आप ईच आंसर की रीजन भी देनी है। रीजन क्योंकि नहीं दी हुई तो मैं भी नहीं लिख रहा, जस्ट मैंने लेकिन आपको रीजन वर्बली उर्दू में समझा दी है कि इसकी रीजन वेल डिफाइंड और नॉट वेल डिफाइंड होने की क्या रीजन है। उम्मीद है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट।
इनमें से कौन से 5 पार्ट में से सेट है? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। सबसे पहला, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स इन अ ईयर स्टार्टिंग विद लेटर ए, पूरे साल के 12 महीनों में से वो वाले महीनों का सेट जो कि लेटर ए से स्टार्ट होते हैं। अब लेटर ए से जो स्टार्ट होते हैं वो अगस्त है और अप्रैल है, तो ये एक वेल डिफाइंड है, इसमें क्लियर कट है। किसी बंदे से भी पूछ लें आप कि साल के वो महीने जो लेटर ए से स्टार्ट होते हैं, वो अगर मैं कह रहा हूँ अगस्त और अप्रैल है तो बाकी भी सारे यही कहेंगे, कोई और ये नहीं कहेगा कि जनवरी भी आता है, मार्च भी आता है, सारे यही कहेंगे कि ये अप्रैल और अगस्त ही हैं। तो इसको लिखेंगे सेट्स बिकॉज ऑल एलिमेंट्स आर well defined and distinct से मुराद है कोई एलिमेंट रिपीट भी नहीं हो रहा, ये नहीं कि अगस्त 2 दफ़ा आ रहा है, वो एक दफ़ा ही आ रहा है। आगे तो कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरीज बुक, अब अगेन यहाँ पे गुड स्टोरीज बुक से मुराद है कि मैं अगर मुझसे पूछा जाए कि कौन सी स्टोरी वाली बुक अच्छी है, मेरा कोई और जवाब होगा, आपसे पूछा जाएगा आपका कोई और जवाब होगा, किसी अंग्रेज़ से पूछा जाएगा वो कहेगा इंग्लिश वाली बुक्स अच्छी है, किसी अरबी वाले से पूछा जाएगा वो कहेगा अरबी की बुक्स अच्छी है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, हर बंदे की अपनी मर्जी की चॉइस है कि उसको हॉरर जो स्टोरीज है वो अच्छी लगती हैं, उसको रोमांस वाली स्टोरीज अच्छी लगती हैं, तो हर के नज़दीक अपनी है। तो इसको कहेंगे इट इज नॉट अ सेट because elements are not well defined। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। पार्ट नंबर 3, स्कूल, SCHOOL स्कूल। अब ये भी एक सेट नहीं है। क्यों नहीं है सेट? यहाँ पे कोई भी एलिमेंट, जैसे कि मैंने बताया था डेफिनेशन में, वेल डिफाइंड के साथ डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। डिस्टिंक्ट से मुराद ये कोई एलिमेंट रिपीट भी ना हो रहा हो। तो यहाँ पे ओ जो है वो 2 दफ़ा आया है, ओ 2 दफ़ा आया है, तो ये भी हम कहेंगे नॉट अ सेट बिकॉज एलिमेंट ओ कम्स ट्वाइस, यानी कि 2 दफ़ा ओ आ गया, इसलिए ये भी एक सेट नहीं है। अब इसकी बात करें तो BAG, ठीक है, एक सेट है, वेल डिफाइंड है। इट इज ए सेट बिकॉज इट इज वेल डिफाइंड। इसी तरह एक ये 1 2 3 4 5, ये भी एक सेट है, प्रॉपरली डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका भी लिखेंगे it is a set because all elements are well defined, because it is well defined ऑब्जेक्ट लिख लें, चलें साथ आगे। all elements जितने भी हैं इसके वो सारे जो हैं वो well defined ही हैं। तो ये आपका क्वेश्चन प्रॉपरली बुक के लास्ट पे भी इस तरह के आंसर है। पिछले क्वेश्चन में भी आपने इसकी रीज़न देनी थी, लेकिन वो बुक के लास्ट पे नहीं थी, मैंने भी आपको ज़बानी बता दी है। यहाँ पे अब सारी रीज़न भी मैंने लिख दी है। यही रीज़न जो है वो आप पीछे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ये जो मैंने अभी लिखी है ये आप इनको रिपीट कर सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो भी सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि इन 2 क्वेश्चन को समझने के बाद आपको सेट की डेफिनेशन, किसको सेट कहते हैं किसको सेट नहीं कहते, कौन से वेल डिफाइंड है कौन से डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन अदर 2 फॉर्म्स। अब सेट को एक्सप्रेस करने के, सेट को बयान करने के 3 तरीके हैं, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। तीनों को हम डिटेल से क्लास 6-7 में पढ़ चुके हैं, इससे पहले भी इस एक्सरसाइज में, यानी क्लास 7 की एक्सरसाइजेज में पढ़े। तो तीनों में से एक फॉर्म दी हुई है, डिस्क्रिप्टिव दी हुई है, तो सेट बिल्डर फॉर्म टेबुलर में करें, टेबुलर दी हुई है तो इन दोनों में करना है आपने। ठीक है, बड़ा आसान सा काम है। जैसे कि ये है सेट ये 4 8 12 16 20 24 28 32, यानी यहाँ पे आपको 4 के मल्टीपल नजर आएंगे। ये 4 का टेबल लिखा हुआ है। ये आपके पास जो फॉर्म लिखी हुई है ये टेबुलर फॉर्म है, ये टेबुलर फॉर्म है। इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करना है और सेट बिल्डर फॉर्म में करना है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे
तो लिखेंगे सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4। सेट मल्टीपल्स ऑफ 4 है, कहाँ से कहाँ तक? ग्रेटर देन 3, 3 से बड़े, एंड लेस देन 33। ये आपकी बुक के पीछे लिखा हुआ है, यहाँ ये भी लिखा जा सकता था सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 बट 4 to 32, ये भी लिखा जा सकता था। चलें बहरहाल ये ठीक है। सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 33, यानी 3 से बड़े और 33 से छोटे। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। ये ज़रा बच्चों को कंफ्यूज होती है। इसको लिखेंगे ब्रैकेट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये क्योंकि ये सारे नेचुरल नंबर ही हैं। x सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं, लेकिन ये मल्टीपल ऑफ 4 है, एंड कहां से कहां तक हैं? ये है x ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन 33, यानी x जो है, जो इसके एलिमेंट है वो ग्रेटर देन 3 है, 3 से बड़े हैं और 33 से छोटे हैं। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। ये सेट बिल्डर फॉर्म डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब पार्ट 2 में ये वाला जो क्वेश्चन है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड नेचुरल नंबर कहाँ से? 10 से लेके 20 तक। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 10 to 20, 10 to 20। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहाँ से? 10 से लेके 20 तक है, जिसमें 10 भी शामिल है और 20 भी शामिल है। देखिए 10 भी शामिल है और 20 भी शामिल है। टेबुलर फॉर्म क्या होगी? टेबुलर फॉर्म होगी, ये होगी 10, 11, 12, 13 सो ऑन करते जाएं और 20 तक इसको ले जाए, 20 तक, ये इसकी टेबुलर फॉर्म होगी। पार्ट नंबर 3 की तरफ सी, ये लिखा हुआ है आपके पास 0 पॉजिटिव नंबर भी है, नेगेटिव नंबर भी हैं। तो ये आपके पास इंटीजर लिखे हुए हैं, कहाँ तक लिखे हुए हैं ये मेंशन ही नहीं है, सो ऑन चलते जा रहे हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स कहाँ तक है हमें नहीं पता, चलते जा रहे हैं। टेबुलर फॉर्म होगी x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। कहाँ तक है हमें नहीं पता, बस इंटीजर्स हैं, चलते जा रहे हैं। तो ये होगी इसकी टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स। उम्मीद है कि आपको टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म की समझ तो पहले से है, लेकिन दोबारा आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया। इनके नेक्स्ट 3 पार्ट की तरफ चलते हैं। वो है जी पार्ट नंबर 4, डी सेट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 5 एंड 100। आपने सारे परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर लिखने हैं 5 और 100 के दरमियान। तो टेबुलर फॉर्म बनेगी 5 और 100 के दरमियान। 5 के बाद जो है 2 2 4, यानी 2 का जो 4 परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद आपके पास 9 आएगा, 9 परफेक्ट स्क्वायर है। 16, 25 है, 36 है, 49 है, उसके बाद 64 है, उसके बाद 81 है। 81 के बाद फिर 100 आता है, वो नहीं है। ये 3 4 5 6 7 8 9। तो हमने परफेक्ट बिटवीन 5 एंड 10, जिसमें ना 5 एंड 100, ना ही 100 आता हो ना ही 5 आता हो। तो 100 से पहले जो 81 परफेक्ट स्क्वायर है, उसके बाद 100 अगला नंबर है, 100 आपने शामिल नहीं करना। यहाँ से 9 से शुरू करेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। 2 के बाद 4 के बाद अगला फिर 9 ही है। तो ये आपके परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे जो 5 और 100 के दरमियान आते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म ये बनेगी x सच दैट x बिलोंग्स टू परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर एंड x ग्रेटर देन आर इक्वल टू, सॉरी आर इक्वल टू नहीं है, x ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 100। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगी। परफेक्ट स्क्वायर लिख दें, ये परफेक्ट स्क्वायर है। आगे आपको सेट बिल्डर फॉर्म दी हुई है y सच दैट y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y लेस देन और इक्वल टू 15। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी
सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है कहां तक है, लेस देन आर इक्वल टू 15, 15 या 15 से छोटे और 15 भी उसमें शामिल है क्योंकि नीचे लाइन लगी हुई है। टेबुलर फॉर्म बनेगी, नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 करते करते 15 तक, 15 भी इसमें शामिल होगा। पार्ट नंबर लास्ट, g इज इक्वल टू एक्स आई जेड, एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर एंड एक्स सच एक्स लेस देन 10। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर है लेस देन 10, 10 शामिल नहीं है, लेस देन 10। टेबुलर फॉर्म होगी सेट ऑफ होल नंबर है, 0 से शुरू करें 0 1 2 3 4, लेस देन 10 है यानी कि 10 शामिल नहीं है, 9 तक होगा। तो ये आपका पार्ट नंबर 6 भी मुकम्मल हो गया। तो इसी के साथ ही क्वेश्चन नंबर 14 के साथ जो बाकी अगले क्वेश्चन है उनकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो रिव्यू एक्सरसाइज भी मैंने आपकी कंप्लीट सॉल्व कर दी है। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपने देखा है कि रिव्यू एक्सरसाइज के मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि पहले मैंने इसकी वीडियो अपलोड नहीं की थी, आपके कमेंट्स की वजह से मैंने फिर इसकी वीडियोस भी अपलोड कर दी हैं। तो जिस एक्सरसाइज के सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं उसकी वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर देता हूँ। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। किसी किस्म का क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग।